नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, आप सभी की परीक्षाएं इस समय चल रही हैं और उम्मीद करता हूं कि आपकी परीक्षाएं अच्छे से हो रही होंगी। जैसे कि अभी पेपर हुआ है हिंदी शिक्षण का, तो हिंदी शिक्षण का जो लोग पेपर दे के आए हैं उन्होंने बताया कि सर बहुत ही आपकी क्लास लाभदायक रही और जो जो पढ़ाया गया था उसी में से आया था, लेसन प्लान भी आया था। तो मैं इसी हिसाब से आप सभी से उम्मीद करता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आप सभी भूगोल शिक्षण में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और इसीलिए मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। भूगोल शिक्षण के इकाई 3 में हमने लेसन प्लान बनाना सीख लिया है और आज की क्लास में हम लेसन प्लान के बाद भी परीक्षा में सवाल आते हैं। जैसे देखिए होता क्या है कि एक हमारे मित्र थे, वे सोचते थे कि हर बार परीक्षा में लेसन प्लान आता है तो इस बार भी लेसन प्लान आएगा। कापी मिली विद्यापीठ में और तुरंत लेसन प्लान बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, रोल नंबर भरे, लेसन प्लान बनाना शुरू कर दिए। लेकिन हुआ क्या कि लेसन प्लान पूछा ही नहीं था। विज्ञान शिक्षण में लेसन प्लान न पूछा था कि पाठ योजना के पद बताइए। तो ऐसा होता है कि आप सोचे रहेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ। इसीलिए आप सावधानी पूर्वक प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और मैं आप सभी को इसीलिए बता देना चाहता हूं कि पाठ योजना के पद क्या क्या होते हैं। इसके लिए आनंद सर ने अपनी एक वीडियो में उसको बताया हुआ है, एक क्लास उन्होंने लिया हुआ है। मैं उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रश्न कि पाठ योजना क्या है। लघु तरीम पूछता है कि व्हाट इज द लेसन प्लान, पाठ योजना क्या है। तो पाठ योजना बनाने का तरीका तो आपने जान लिया है, नहीं पाठ योजना क्या है यह आप नहीं जानते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि पाठ योजना क्या है, पाठ योजना की विशेषताएं क्या है, यह लिंक में दे दूंगा। उसके बाद पाठ योजना के पद क्या क्या है यह भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा। अब बात आती है कि पाठ योजना की उपयोगिता एक शिक्षक हेतु क्या है। अब शिक्षक का मतलब यह है, यहाँ पे हम इतिहास शिक्षक भी कर सकते हैं, भूगोल शिक्षक भी कर सकते हैं, कोई भी शिक्षक। लेकिन हमारी टीचिंग क्या है, भूगोल टीचिंग है, ज्योग्राफी टीचिंग है। इसकी वजह से हम यहाँ बात करेंगे कि अगर प्रश्न पूछेगा 60 में कि भूगोल शिक्षक हेतु पाठ योजना की क्या उपयोगिता है, प्रकाश डालिए। ठीक, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप कैसे लिखेंगे इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए है, सबसे पहले अध्यापक पाठ योजना के अनुसार शिक्षण करके अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि एक शिक्षक हेतु पाठ योजना की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, इसकी यूटिलिटी पूछ रहा है। तो यूटिलिटी के अंतर्गत हम बताएंगे कि अध्यापक पाठ योजना के अनुसार अगर शिक्षण करता है तो उसका शिक्षण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके बाद कह रहा है कि क्योंकि इसमें विषय वस्तु को पूर्व में ही, अब शिक्षण प्रभावी होता है तो ठीक है होता है, लेकिन क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो देखिए आगे उत्तर दिया गया है कि पाठ योजना के अनुसार शिक्षण करके अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है क्योंकि इसमें विषय वस्तु को पूर्व में ही एक विशेष क्रम में संगठित कर लिया जाता है। हम पहले से ही क्रम बना लेते हैं कि पहले हमें प्रस्तावना निकलवानी है, सबसे पहले हमारा उद्देश्य कथन है, फिर प्रस्तावना निकलवानी है, उसके बाद हमें शिक्षण करना है तो हमें सैंपल पीए लिखना है, फिर मूल्यांकन में यह प्रश्न पूछना है, निरीक्षण करना है, इसके बाद होमवर्क में यह कार्य देना है। इस तरह से जब हम डिवाइड कर लेते हैं अपने जो भी हमें शिक्षण करना है, ठीक है, शिक्षण कार्य को जब हम छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लेते हैं और क्रम से, ठीक है, जब क्रम से उनको हम संगठित कर लेते हैं तो कह रहा है वह शिक्षक उसी क्रमानुसार शिक्षण करता है। और जब क्रम से संगठित कर लेते हैं तो उसी हिसाब से क्या करते हैं, हम शिक्षण करते हैं। इसीलिए पाठ योजना का महत्व बढ़ जाता है, पाठ योजना की उपयोगिता बढ़ जाती है, इससे शिक्षण करने में आसानी होती है। इसके बाद है इस प्रकार शिक्षण से अधिगम शीघ्रता से होता है। अगर इस प्रकार से शिक्षण किया जाए पाठ योजना बना करके तो बच्चा जो है, जो बालक है, वो अभी अधिगम बहुत ही तेजी से करता है। ठीक, जब आप सिस्टमैटिक ढंग से कोई भी काम करेंगे, चाहे पढ़ाने का हो, चाहे खेलने का हो, दौड़ने का हो, लिखने का हो, तो वह आपकी जो योजना होगी, अगर आप सिस्टम से चल रहे हैं तो वह सफल जरूर होगी। तो यही चीज़ कह रहा है, इस प्रकार शिक्षण से अधिगम शीघ्रता से होता है। इसके अतिरिक्त भूगोल शिक्षक के लिए पाठ योजना की निम्न उपयोगिताएं हैं। पहली उपयोगिता तो यह है कि शिक्षण अधिगम शीघ्रता से होता है और अधिक प्रभावी होता है, और बाकी अन्य जो भी उपयोगिताएं हैं वह यह बिंदुवार लिखा गया है। अगर आप चाहें तो परीक्षा में सबके अंतर्गत 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख सकते हैं, अगर लघु तरीम पूछता है तब। देखिए सबसे पहले क्या है,
प्रश्न पूछने की कुशलता। अब क्या है कि शिक्षक की तो पाठ्य योजना की उपयोगिता है कि प्रश्न पूछने की कुशलता। अध्यापक पहले से लेसन प्लान में तय किया रहेगा कि हमें बच्चों से यह प्रश्न पूछना है, तो वह प्रश्न पूछने हेतु क्या होगा, उपयोगी होगा। ठीक, क्रमानुसार अधिगम अनुभव प्रदान करना। अध्यापक ने लेसन प्लान में बाकायदे बनाया है कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ाना है, सबसे पहले हमें हुमायूं पढ़ाना है। ठीक है, हुमायूं के बाद हमें क्या पढ़ाना है, हुमायूं के बेटे के बारे में पढ़ाना है। ठीक, तो जब वह जान रहा है कि हुमायूं है, अकबर है, ठीक है, शाहजहां है, जहांगीर है, जो भी हैं, ठीक, तो इनको हमें क्रम से पढ़ाना है। अगर मान लीजिए हम पढ़ाएंगे, सबसे पहले हम जहांगीर पढ़ा दिए, फिर औरंगजेब पढ़ा दिए, फिर अकबर पढ़ा दिए, तो बच्चा कंफ्यूज जाएगा कि कौन किसके बात है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम क्रम से पढ़ाएंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, शाहजहां, ठीक, अगर इस तरह से जब हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चा समझेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने शाहजहां कह दिया जबकि जहांगीर होगा। भाई अब क्रम को देखिए ना, तो कहने का मतलब है क्रमानुसार अधिगम अनुभव प्रदान करना, यानी कि बच्चे को क्रम से जब अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं तो वह अच्छी तरीके से सीख लेता है चीज़ों को, उसको समझने में समस्या नहीं होती है। आगे है समस्या समाधान व व्याख्या की कुशलता। किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु तो उसमें सबसे पहले समस्या लिखी रही होगी और उसका समाधान किस प्रकार से करना है ये भी पाठ्य योजना में वर्णन रहता है। और किसी टॉपिक की, किसी बिंदु की किस प्रकार से व्याख्या करनी है, इसकी भी कुशलता का ज्ञान अध्यापक को पाठ्य योजना के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है गणना करने की कुशलता, यानी कि अध्यापक मान लीजिए ये भूगोल में भी गणना करने के लिए चीज़ें होती हैं और गणित में भी होती है, विज्ञान में भी होती हैं। तो मान लीजिए उसमें कोई चीज़ लिखा हुआ है, उसको गणितीय संक्रिया करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अध्यापक क्या करेगा, पहले से लेसन प्लान बना के आया हुआ है, उसमें उसने गणितीय संक्रिया पहले से कर लिया है, तो उसे गणना करने में समय व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, वो तुरंत गणना करके उत्तर ला देगा। तो गणना करने की भी कुशलता होती है, गणना करने में भी सहायक होता है। कुशलता के आप सहायक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गणना करने में भी सहायक होता है लेसन प्लान। इसके बाद प्रदर्शन करने की कुशलता, यानी कौन कौन चीज़ों का हमें प्रदर्शन करना है, जब हम पहले से ही यह तय कर लेते हैं तो किसी भी चीज़ का प्रदर्शन हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है आलेखन में सहायक, हमें क्या क्या चीज़ें बोर्ड पे लिखनी हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं, कब लिखनी है, इनका निर्धारण लेसन प्लान से हो जाता है। इसीलिए यह आलेखन में भी लेसन प्लान सहायक होता है। आगे है सहायक सामग्री का निर्माण व चयन में सहायक। कौन कौन सी शिक्षण सामग्री हमें अकबर पढ़ाने जा रहे हैं, तो अकबर हम तो बात करेंगे भूगोल की, तो भूगोल में हम बात करें तो मान लीजिए कि हम पहाड़ पढ़ाने जा रहे हैं, तो पहाड़ पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग हमें करना चाहिए, इसका निर्धारण हम लेसन प्लान के माध्यम से कर लेते हैं। चूँकि लेसन प्लान में लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, पर्वत का चित्र, शंकु, ठीक है, इस तरह से हम दिखाते हैं कि इस तरह से हम दिखाएंगे, ये सब शिक्षण सहायक सामग्रियों को हम प्रयोग करेंगे, चार्ट इत्यादि जो भी चीज़ें हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करने में और उनका चयन करने में यह पाठ्य योजना सहायक होती है। इस पाठ्य योजना में पहले ही तय कर लेते हैं कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे है मूल्यांकन करने की कुशलता। और सब जब पढ़ा लेते हैं तो लास्ट में जब मूल्यांकन के प्रश्न हम देते हैं उसके माध्यम से हम यह पता कर लेते हैं कि हमारा जो पढ़ाया हुआ, जो हमारा अधिगम कराया है वो अधिगम कितना प्रभावी हुआ है बच्चों के लिए, यह भी हम पता कर लेते हैं मूल्यांकन के द्वारा। तो मूल्यांकन के प्रश्न कहाँ होते हैं, पाठ्य योजना में होते हैं। तो वही कह रहा है कि मूल्यांकन करने की कुशलता भी अध्यापक के अंदर आ जाती है पाठ्य योजना बनाने से। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि पाठ्य योजना की उपयोगिता को दर्शाती हैं। इसके बाद है इस प्रकार पाठ्य योजना के अनुसार शिक्षण करने पर बालकों में विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है तथा शिक्षक कम समय में प्रभावी शिक्षण का संपादन करता है। यानी कम समय में शिक्षक एक सिस्टमेटिक वे में अच्छी तरह से बच्चों को प्रभावशाली शिक्षण प्रदान कर सकता है। ठीक है, प्रभावशाली शिक्षण करेगा तो अधिगम जो होगा वो क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक, तो यही था आपका पाठ्य योजना। पाठ्य योजना के अंतर्गत मैंने पहले कह दिया है कि मैं पाठ्य योजना क्या है, पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या हैं, इसकी क्लास मैं ले चुका हूं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा वहां से। उसके बाद पाठ्य योजना के कौन कौन से पद हैं, आनंद सर की क्लास है, लिंक देख लीजिएगा वहां से। और पाठ्य योजना की क्या उपयोगिता है यह हमने आपको बता दिया, और पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं यह भी हमने आपको पहले ही
बता दिया है। तो इस तरह से इकाई 3 आपका समाप्त होता है। इकाई 4 में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन क्या है। ठीक है, भूगोल शिक्षण में मूल्यांकन हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।